तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं लेकर आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का जो है चैप्टर 6 में 6.10 धारणीय विकास और जैविक कृषि। तो धारणीय विकास और जैविक कृषि के बारे में इसमें पढ़ेंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं धारणीय विकास क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि जैविक कृषि क्या होती है। तो धारणीय विकास के बारे में पढ़ते हैं हम विस्तार से, चलिए। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे, आपको इंतजार ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में और यहाँ पर जो है क्या है इस टॉपिक में, धारणीय विकास क्या होता है। तो समझते हैं धारणीय विकास को क्या होता है। देखिए, धारणीय विकास ऐसा विकास होता है जिसमें भावी पीढ़ी को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी भावी पीढ़ी को जो संसाधन प्राप्त होने वाले हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए अगर वर्तमान पीढ़ी जीवन यापन कर रही है तो वो धारणीय विकास है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ और बेहतर से आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर एक परिवार है, ये है परिवार, ठीक। यहाँ पर एक लोग हैं, ठीक है। अब ये लोग कब के हैं, ये मान लीजिए 2020 की बात कर रहे हैं, 2020। यहाँ पर ये 2020 की बात हो रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जंगल भी हैं, बहुत सारे पेड़ भी हैं, यहाँ पर जो है भूमि है और पर्वत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे, 2020 में जो लोग रह रहे हैं इनका उपयोग करेंगे, जंगलों को काटेंगे, घर बनाएंगे। तो इस तरह से विकास करते चले आएंगे। और यहाँ पर जो है ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम, कोयला, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि प्राकृतिक रूप से मिल रही हैं लोगों को और इनका वो उपयोग भी कर रहे हैं 2020 में। लेकिन अब ये धीरे धीरे देखिए हमारे पास जो पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, यानी जो है सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर ये एक समय ऐसा आएगा ये समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर धारणीय विकास क्या है, धारणीय विकास ये कहता है इस तरह से जो है इनका उपयोग करिए, जो प्राकृतिक संसाधन है सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इस तरह से इनका प्रयोग करें ताकि जो है भावी पीढ़ी मतलब भावी पीढ़ी जो आएगी ये वर्तमान पीढ़ी है, और ये भावी पीढ़ी जो आएगी, मान लीजिए यहाँ पर 2050 में जो पीढ़ी आएगी, 2050 यहाँ पर जो है 50 सालों बाद जो पीढ़ी आएगी या और भी ज़्यादा आगे समय आएगी जो पीढ़ी, यहाँ पर 2050 में क्या करेंगे, जो 50 में क्या इतने ही संसाधन उपलब्ध रहेंगे, नहीं, कम हो जाएंगे। तो भावी विकास, यहाँ धारणीय विकास ये कहता है, यानी धारणीय विकास ये कहता है कि जितने संसाधन वर्तमान पीढ़ी के पास हैं उतने ही संसाधन भावी पीढ़ी को प्राप्त होने चाहिए। तो यही है धारणीय विकास, यानी जितने संसाधन जो है, जितनी मात्रा जो है यहाँ पर वर्तमान पीढ़ी को मिल रही है उतने ही संसाधन और उतनी ही जो है मात्रा भावी पीढ़ी को मिलनी चाहिए संसाधनों की, उनमें कमी नहीं होनी चाहिए, ये कहता है धारणीय विकास। इसीलिए जो है सीमित संसाधनों का है जो है उनका लिमिटेड प्रयोग किया जाए, सीमित मात्रा में कम से कम प्रयोग करा जाए और नवीकरणीय संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाए ताकि जो भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाया जा सके। तो यही है हमारा धारणीय विकास। जब वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग करती है तो उसे हम धारणीय विकास कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर समझ में आएगा क्या होता है। और जैविक कृषि की बात करते हैं और जैविक कृषि के बारे में और अच्छे से जानते हैं। चलिए, जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि में देखिए, जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है, क्या है, जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो कि फसल परिवर्तन, जैविक खाद और जैविक कीट नियंत्रण जैसी तकनीकों पर निर्भर करती है। यह विधि कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों और जो है रासायनिक आगतों के प्रयोग से बनती है, यानी बचती है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैविक कृषि क्या होती है, एक ऐसी कृषि करने की एक पद्धति है। सीधी सी जैविक कृषि क्या है, एक पद्धति होती है जो कि फसल में परिवर्तन करती है, जैविक खाद देती है और जैविक कीट नियंत्रण करती है। ये है, यानी आप कहें, एक तरह से कहें तो आधुनिक रूप से, जब आप आधुनिक रूप से कृषि करते हैं तो उसे कहते हैं जैविक कृषि।
ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको जैविक कृषि जो है क्लियर हो गया होगा, जैविक कृषि क्या होती है। चलिए देखते हैं जैविक कृषि के लाभ क्या होते हैं। जब हम जैविक कृषि करते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं। सस्ती कृषि होती है, जो जैविक कृषि होती है वो सस्ती पड़ती है। निर्यात द्वारा आय का सृजन, जब इसमें जैविक कृषि होती है क्या होती है, जैविक कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है, और उत्पादन होगा तो जैविक कृषि यानी तो इसमें क्या होगा, निर्यात का सृजन, यानी निर्यात द्वारा आय का सृजन, निर्यात करके वस्तुओं को यानी दूसरे देशों में भेज करके या दूसरों को बेच करके तो हम पैसा कमा सकते हैं, कृषि पैसा कमा सकते हैं, जो किसान जो है पैसा कमा सकते हैं। स्वास्थ्य भोजन प्रदान करती है, जो जैविक कृषि है वो स्वास्थ्य भोजन प्रदान करती है, यानी अच्छा भोजन प्रदान करती है। और उसके बाद है यहाँ पर रोजगार का स्रोत है, यानी जैविक कृषि क्या है, रोजगार का स्रोत है। पर्यावरण की सुरक्षा करती है, तो यहाँ पर जो है कीट को नियंत्रित करती है और पर्यावरण को सुरक्षित करती है। इसमें जो है कीटनाशक ज़्यादा नहीं होते, ये जैविक कृषि है, ठीक है। तो जैविक कृषि है, यहाँ पर हमने ये देखा जैविक कृषि क्या है, तो सस्ती होती है, निर्यात द्वारा आय का सृजन करती है, स्वास्थ्य भोजन प्रदान करती है, रोजगार का सृजन करती है, पर्याप्त जो है पर्यावरण की सुरक्षा करती है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि जैविक कृषि के क्या क्या लाभ हैं। यहाँ पर जो 5 लाभ हैं, सस्ती कृषि होती है, निर्यात द्वारा आय का सृजन, स्वास्थ्य भोजन प्रदान करती है, रोजगार सृजन करती है और सुरक्षा बनाए रखती है पर्यावरण की। तो चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, आगे देखते हैं और समझते हैं विस्तार से इसमें और क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो जैविक कृषि की चुनौतियां क्या क्या हैं, देखिए जैविक कृषि के सम्मुख चुनौतियां होती हैं। कुछ कौन कौन सी चुनौती होती हैं, देखिए कम लोकप्रिय होती है, कम लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, कम लोग पसंद करते हैं इसे। यहाँ पर आधारभूत संरचना और विपणन सुविधा का अभाव होता है, लोगों के पास आधारभूत सुविधाएं नहीं होती हैं और विपणन समस्याओं का अभाव होता है। विपणन समस्याएं होती हैं यानी लोगों को जो है बाजार से संबंधित समस्याएं जैसे कि सूचना का अभाव होता है, संग्रहण की सुविधा मतलब ले जाना बाजार तक वस्तुओं को, ये सारी समस्याएं जो हैं आती हैं। उसके बाद है निम्न पैदावार, जैविक कृषि जब की जाती है तो उससे निम्न पैदावार होती है, भले ही उससे जो है कीटनाशक या फिर उसमें जो है मतलब जो है उसमें हानिकारक फसल उत्पादन नहीं होता है, ज़्यादा कृषि पर जो है जोर नहीं पड़ता है। लेकिन जो है जैसे हरित क्रांति में पड़ा था ज़्यादा कृषि पर जोर, उस पर जैविक कृषि में नहीं पड़ता है। निम्न पैदावार भले ही होती है। छोटा अवधि यानी छोटी अवधि जीवन होता है, ये छोटी अवधि के लिए होती है जैविक कृषि। फसलों का नियमित चयन किया जाता है, जैविक कृषि में नियत रूप से फसलों का चयन किया जाता है, अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर चुनौती है, जैविक कृषि में जो है अलग अलग फसलें उगानी पड़ती हैं। तो आई होप यहाँ पर समझ में आया क्या क्या है। कम लोकप्रिय होती है, ये एक चुनौती है जैविक कृषि की, तो कम लोकप्रिय होगी। उसके बाद आधारभूत संरचनाओं और विपणन सुविधाओं का अभाव होगा, निम्न पैदावार होगी, छोटी अवधि जीवन होगा, छोटा अवधि जीवन होता है, फसलों का नियमित चयन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। चलिए अब देखते हैं आगे हम, आई होप यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम क्या देखेंगे। 6.11 जो है कि हमारा चैप्टर अब खत्म होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे 6 चैप्टर का, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण विकास का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए विविधीकरण पर जोर दिया गया है। अगर आप विविधीकरण पर जोर देंगे तो इसके आधार पर जो है क्या कर सकते हैं, विविधीकरण के माध्यम से जोर देंगे तो यहाँ पर ग्रामीण विकास का मूल्यांकन कर सकते हैं इसके आधार पर। और ग्रामीण और नगरीय पर जोर, मतलब ग्रामीण विकास और नगरीय विकास दोनों पर जोर दिया जाए और यहाँ पर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। यहाँ धारणीय विकास पर अधिक जोर, धारणीय विकास है जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा विकास करना है, ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना है ताकि जो वर्तमान पीढ़ी को जितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं उतनी ही मूल्य के संसाधन जो है भावी पीढ़ी को भी उपलब्ध होने चाहिए। संसाधनों का ह्रास नहीं होना चाहिए, संसाधनों की मात्रा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। भले ही उपयोग के साथ मात्रा में कमी आती है लेकिन कम से कम मात्रा में कमी आए और कोशिश ये करनी है कि जितनी क्षमता के संसाधन जो है वर्तमान पीढ़ी उपयोग कर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने संसाधन की जो है यहाँ पर वर्तमान पीढ़ी उपयोग कर रही है उतने ही संसाधन उतनी ही मात्रा में भावी पीढ़ी उपयोग करे, ये ऐसा हमें बनाना है। तो ये कैसे होगा, ये जब गैर नवीकरणीय यानी जो है नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करेंगे तभी ये हो पाएगा, यानी पुनरुत्पादनीय संसाधनों का प्रयोग करेंगे तभी ये हो पाएगा। आई होप यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ये समझ आ गया होगा आपको पूरा चैप्टर अच्छे से। तो यहाँ पर
चलिए फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।